प्रियंका भारती जी आपके पास आते हुए, इनके वहां तो चलो जुड़वा भैया आपस में भैया भैया वाला, सगे भैया वाला फॉर्मूला चल रहा है। अब देखिए तेजस्वी जी के लिए कितना एम्बैरेसमेंट राहुल गांधी पैदा करके गए हैं कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी या उनकी पार्टी की ओर से एक जगह किसी भी मंच पर नहीं बोला जा रहा है कि बनेगी महागठबंधन की सरकार और बनेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। एक जगह नहीं बोला जा रहा है। चित्रा जी, पहली बात कि भाजपा प्रवक्ता बोले बिहार की महिला गुस्सा है। गुस्सा तो 2015 से है, जब मोदी जी बिहार आकर के बोले, मुजफ्फरपुर में ही बोले थे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। जब किसी व्यक्ति के डीएनए को गाली दी जाती है मतलब उसकी माँ को गाली दी जाती है। 2015 से ही गुस्सा है। तो ये जो भाई भाई वाला जो दिखाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक और पर्दाफाश यही कर रही हूँ। कोई भाई होता है ना तो गले मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, कोई भी नेता थे, गले मिलते थे, पैर पर नहीं गिराते थे। आपने क्या किया? हम उम्र है ना, मोदी जी नीतीश जी दोनों हम उम्र हैं, लगभग सेम है, सिमिलर एज है, 74। मोदी जी ने अपने पैरों पर क्या नहीं गिराया नीतीश कुमार जी को? वो दिन हम भूले हैं क्या? एक हम उम्र व्यक्ति को, बुजुर्ग है नीतीश जी, सम्मान हमेशा उनका हम करते हैं, पैर पर गिराना सही था क्या? एक और बात बोले थे शाहनवाज जी, वो बात था कि भले हमारा झंडा और निशान अलग अलग हो लेकिन हम भाई के जैसे हैं। लेकिन मुझे वो वीडियो अभी भी याद है, वो फुटेज याद है जहां पर मोदी जी ने जबरन नीतीश जी के हाथ में कमल पकड़ा करके उनको खड़ा करवा दिया था गाड़ी में, और चुपचाप नीतीश जी सर झुका करके कमल पकड़ करके खड़े थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का बड़ा लीडर दूसरे पार्टी का सिंबल लेकर के ऐसे घूम रहा हो, कमल दिखा रहा हो। तीसरी सबसे गंभीर बात यह है कि और तीसरी जो ये बात कि महिलाओं का नहीं और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रसाकसी हो रही है ना चित्रा जी, ये सारे पावर स्ट्रक्चर्स की हो रही है कि कौन किसको ज्यादा सीट मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा। पर हमारी लड़ाई सीटों की लड़ाई नहीं है। हमने 20 साल से बिहार को, ये जो 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, उससे हम बिहार को बर्बाद होते हमने देखा है। 10 साल की मनेर की बच्ची को देखा, जिसको 10 साल की बच्ची बलात्कार करके उसको मार के टांग दिया गया, उसके चेहरे पर तेजाब धुल दिया गया। प्रशासन उसकी दादी को कहती है कि कंप्लेन करने मत आओ, तुम्हारा चमड़ा छील देंगे। हमने इस बिहार को भी देखा। हमने बिहार के उस नालंदा को, जो गृह क्षेत्र है नीतीश कुमार जी का, उसमें महिला के पैर में ठोकी हुई कील देखी। हमने एक बच्चे को यह कहकर रोते हुए देखा है आईजीएमएस के बाहर कि मेरे से 100 रुपए का घूस मांगने के चक्कर में मेरी दादी की हत्या हो गई, मर गई मेरी दादी। ये बिहार है। इस बिहार को बदलने की हमारी असल लड़ाई है। और तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होगा? उनके बराबर में कोई खड़ा हो सकता है क्या? राहुल गांधी मोदी जी भी खड़े हो पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए जो तेजस्वी जी ने किया वो कोई कर पाया? 5 लाख सरकारी नौकरी हमको दिखा दीजिए, कोई दिया? एक दिन गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हो पाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया प्रियंका भारती जी। अब इतना तो नहीं प्रियंका भारती जी। एक होता है गले मिलना, एक होता है गले मिलना, एक होता है गले पड़ना। ये कांग्रेस पार्टी आपके गले ज्यादा पड़ रही है। आप विरोधियों को बाद में समझाइए, राहुल गांधी को पहले समझाइए कि भैया तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी को पहले समझाइए। हाँ मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं जवाब दूंगा। बोली ना, एक होता है गले मिलना, एक होता है गले पड़ना। गले पड़ना किसको कहते हैं? मोदी जी से सीखना चाहिए। बाहर जाते हैं सबके गले में कूद जाते हैं, पड़ जाते हैं, ठहाका लगाते हैं, यहाँ आके आंसू बहाते हैं। ये मोदी जी हैं। अब मैं दूसरी बात, जो आपने कहा कि आपने कैसे कंपैरिजन कर दिया, क्यों ना करूं मैं? मोदी जी का दिखा दीजिए बिहार कब आया, कब ये युवाओं को 1 लाख नौकरी दिए, एक दिन में ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे, दिखा दीजिए। है आंकड़ा क्या? दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कास्ट सर्वे करवा दिया या कास्ट सेंसस करवा दिया। तेजस्वी जी करवाए ना, 5 लाख सरकारी नौकरी दी है ना, सिर्फ एक स्टेट में। आपने तो पूरे देश में कितना करके दिखाया हमको? इसका आंकड़ा दे। यही प्रदीप भंडारी बैठे हैं। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, ये बातें क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को समझा रही है? राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे? प्रियंका भारती, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट को अनसुना क्यों किया जाता है, जहां उन्होंने कहा कि 2020 में वोटों की चोरी नहीं होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। और दूसरी बात कि जनता मुख्यमंत्री चुनती है और बिहार की जनता चुन चुकी है, क्योंकि उसने 17 महीने के कार्यकाल को देखा। 52 सीटों वाली पार्टी थी लोकसभा की, अभी वो 99 सीटों वाली पार्टी है। इस बात को भी आप समझिए। हमारे साथ 2 और मेहमान है, उनके पास जाना है, लेकिन जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। उदय सिंह जी, राजेश भट्ट जी, मैं फौरन आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले प्रदीप भंडारी जी कुछ बोला जा रहे हैं।
जल्दी से चित्रा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलिए 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 चित्रा जी, बोलिए। आज महिला अधिकारों की बात कौन सी पार्टी कर रही है? वही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी कर रही है, जिसके समय में आईएएस ऑफिसर की बीवी का रेप हो जाता था। और जब वो लालू प्रसाद यादव के समझ जाते थे तो लालू प्रसाद यादव कहते थे तुम ठीक तो हो कि नहीं हो। तो जो लोगों के वहां पे रेप का रैकेट ये चलाते थे, जिनके समय में एक साल में 1390 रेप के इंसिडेंट हुआ करते थे, जिनके समय 5 महीने के बाद 5 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकल सकती थी, ये बात करेंगी। ये तो घमंड से त्रसित है, इसीलिए घमंडी लोग तेजस्वी यादव को लोकसभा सीट जीत पाए क्या? कोई जीते क्या? लड़े थे, जीते क्या? बिहार की जनता ने तो इनका बंटाधार कर दिया। और मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं डेप्यूटी सीएम नौकरी बांटता है। नीतीश कुमार ने नौकरी बांटी, क्रेडिट चोरी लेने चले गए। रोड पर घुमाया जाएगा साड़ी उतार कर। चित्रा जी, ये चित्रा जी, ये जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ऐसी हरकतें करती हैं। मेरा निवेदन है कि इनकी बारी में मैंने नहीं बोला था। मुझे पता है तेजस्वी यादव ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए कि बीच में डिबेट को खराब करे। ये बिहार को गाली देने वाले, बिहार को गाली देने वाले बिहार को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी को बैठाएंगे, बिहार को गाली देने वाली कांग्रेस को साथ में बैठाएंगे। मैं समझ सकता हूँ इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत ये है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को राहुल गांधी ने अपना ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनने के बाद पूरे बिहार में ड्राइवरी करने के बाद भी राहुल गांधी ने इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। प्रधानमंत्री की मां को गाली बकेंगे, बिहार के लोगों को चोर बोलेंगे, गरीब को गाली बकेंगे, क्योंकि इन्होंने तो एक परिवार का बंटाधारी किया, एक परिवार का भला किया है। 15 सालों के अंदर इन्होंने बिहार के 50 साल से ज्यादा सत्ता में थे बिहार में। बिहार का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट से 1.7% कम था। जब हम सत्ता के अंदर आए, बिहार का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट से 1.38% ज्यादा था। पढ़ लिख के नहीं आई है इसलिए पता नहीं है। बदतमीजी करना इनकी आदत है, क्योंकि इनके जो नेता है इन्होंने जाके इनकी स्थिति यही है, बिहार के अंदर घूम घाम के रहे। अभी तक इनको राहुल गांधी ने ड्राइवर बनाने का कुछ घोषित नहीं किया है। तो बको गाली और बको गाली, प्रियंका भारती और गाली बको, बिहार को और गाली बको, बिहार तुम्हें जवाब देगा। डिप्लोमा किया आप। अरे सुनो, बिहार तुम्हें और गाली बकेगा, बिहार तुमको सबक सिखाएगा, क्योंकि 15 सालों के अंदर जब तुम्हारी सत्ता थी तो चंपा विश्वास याद है ना, वो बेचारी महिला जिसका रेप हो गया था, राजेश भट्ट जी बहुत देर से हैं, 10 सेकंड में जल्दी से बोलिए। प्रियंका भारती गौतम को भूल गई, बोलिए प्रियंका जी, जल्दी बोलिए प्लीज, जल्दी बोलिए। देखिए, मैंने सिर्फ इतनी बात उठाई कि एक महिला होने के नाते हर देश की महिला और कोई भी जो पुरुष जो समझदार का बात करेगा, मोदी जी जिसके सामने हाथ जोड़े हुए हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर रोड पर घुमाया जाएगा। ये व्यक्ति है। दूसरी बात, बहुत भाई भाई कर रहे हैं। अमित शाह का वो स्टेटमेंट आप भूल गए क्या बोले थे? नीतीश कुमार जी बैकस्टैबर है, एम्बिशन ड्रिवन अपॉर्चुनिस्ट है। आ रहा है कि बॉयकट वाली महिला आ जाएंगी। आप जैसी आपको भूल गए, मैं आपकी हम नहीं भूले हैं। कौन है ये आदमी? क्यों पार्टी ज्वाइन करवाया इसको? दलित महिलाओं को गाली देगा इसीलिए, दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाएगा इसीलिए। दो पार्टियों पर राजेश भट्ट एलजेपीआर से हैं, उदय सिंह जी जनसुराज से हैं। एलजेपीआर ने 2020 में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था।